आज मैं शब्दों के माध्यम से एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को याद कर रहा हूँ जो हम सभी के लिए केवल एक मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार थे। मेरे पूज्य नाना जी एवं हिंदी साहित्य के वटवृक्ष स्वर्गीय डॉक्टर शिव शंकर पांडे जी। वे सादगी की मूरत और ज्ञान के उस भंडार की तरह थे जिन्होंने केवल पाठ नहीं पढ़ाया बल्कि अपने शिष्यों के चरित्र को गढ़ा। एक शिक्षक के रूप में उनका संरक्षण और एक साहित्यकार के रूप में उनकी विनम्रता आज भी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उनके सम्मान में मैं आशीष कैलाशनाथ तिवारी एक पोते के हृदय से निकली यह काव्यांजलि अर्पित कर रहा हूँ। सादगी और विद्वत्ता के उस पावन संगम को मेरा शत शत नमन। शीर्षक है हिंदी साहित्य के वटवृक्ष। हिंदी साहित्य के आंगन में आप एक अमर प्रकाश हुए, सादगी की मूरत, ज्ञान का खुला आकाश हुए। हर हृदय में आपकी अनंत स्मृतियों का वास है। आप जैसा व्यक्तित्व इस युग के लिए खास है। शिक्षा के पावन पथ से ज्ञान के उजियारे तक शिष्यों को पहुंचाया आपने उन्नति के किनारे तक। केवल गुरु नहीं, आप उनके जीवन के आधार थे। पिता जैसा स्नेह दिया, आप ममता के अवतार थे। लगाए जो पौधे आपने, आज वो वृक्ष बन झूमते हैं। आपकी दी हुई शिक्षा से वे गगन को चूमते हैं। मुंबई के हर विभाग से आपका गहरा नाता था। हर मित्र की कुशलता पूछना आपका ही तरीका था। हर फोन की घंटी में आपकी वो मीठी सी वाणी थी। रिश्तों को सहेजने की एक अद्भुत कहानी थी। अजात शत्रु रहे सदा, मन में न कोई द्वेष था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बस यही आपका संदेश था। शब्दों को मालाओं में पिरोया, सृजन को आधार दिया। साहित्य के सागर को आपने अपना सर्वस्व प्यार दिया। वंदन है उस गुरु को जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया। शत शत नमन उस संत को जिसने सबको गले लगाया। आपकी लेखनी, आपकी वाणी सदा हमें राह दिखाएगी। डॉक्टर शिव शंकर पांडे जी की कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। दशक आखिरी था पर रचनाओं की बाढ़ आई। साहित्य की दुनिया में एक नई चेतना छाई। सुधियों की झोली से लेकर बिखरे गान तक आपकी ख्याति पहुंची हिंदी के हर विद्वान तक। परिवार के आप मार्गदर्शक, रिश्तों की मजबूत कड़ी थे। संकट की हर घड़ी में आप ढाल बनकर खड़े थे। शारीरिक कष्ट को हंसते हंसते आपने ही झेला है। मृत्यु को भी शांति से अपनाया, ये आपका ही हौसला है। विदा हुए आप जग से, पर हृदय से कभी न जाएंगे। अपने लिखे शब्दों में आप सदा मुस्कुराएंगे। प्रणाम है उस पावन आत्मा को जो ईश्वर में विलीन हुई। साहित्य की ये सुंदर बगिया आज आपके बिना सूनी हुई। साहित्यकार कभी विदा नहीं होते। वे अपनी रचनाओं और अपने शिष्यों के माध्यम से अमर हो जाते हैं। ज्ञान के उस वटवृक्ष की छांव हम सभी पर हमेशा बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। इस काव्यांजलि को सुनने और देखने के लिए आप सभी का हृदय से आभार।